हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मिथ। आज के सेशन में हम ग्लोबल कंपोजिट ऑपरेशन प्रॉपर्टी की कुछ और वैल्यूज़ को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले सेशन में भी हमने काफ़ी सारी वैल्यूज़ को डिस्कस किया है ऑलरेडी। तो आज का जो सेशन रहेगा उसी के कंटिन्यूशन में रहेगा, जहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे हम लाइटर और एक्सॉर वैल्यू का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये भी दो ऐसी वैल्यूज़ है जिनको मोस्टली यूज़ किया जाता है अपने ग्लोबल कंपोजिट ऑपरेशन प्रॉपर्टी के साथ में। ठीक है, तो वो आपको एक क्लैरिटी देगा आज का एग्जांपल कि कैसे इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं, क्या बेनिफिट है और क्यों हमें कौन से ऐसे सिनेरियोज है जहाँ हमें इसको यूज़ करना चाहिए। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट होगी एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में होगी। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करेंगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना, क्योंकि अभी के लिए हम फोकस करेंगे किस पोर्शन पे कि कैसे एक्सॉर और लाइटर को यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब अगर बात करें कोड की तो बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड कोड हमने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, जहाँ पे एक टाइटल रखा है हेड सेक्शन के अंदर और एक हेडिंग रखी है HTML बाय टेक्सचर मिथ। ठीक है, अभी इसको करते हैं हम सेव। आउटपुट अगर देखें तो कुछ इस तरह से आ रहा है HTML बाय टेक्सचर मिथ। अब यहाँ पे हम कुछ और हेडिंग पुट कर देते हैं जैसे H2 और यहाँ लिखेंगे ग्लोबल कंपोजिट ऑपरेशन प्रॉपर्टी फॉर कैनवास। ठीक है, और इसके कुछ सब हेडिंग्स भी पुट कर देते हैं यहाँ पे जो वैल्यूज हम आज डिस्कस करेंगे। एक तो है लाइटर और एक रहेगा इसका आज के सेशन का ये फर्स्ट वैल्यू है। ऑल दिस से पहले हम काफ़ी और वैल्यूज भी डिस्कस कर चुके हैं। और एक हम रख देते हैं H3, यहाँ पे रहेगा क्या एक्सॉर। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पे लिख के और इसको करते हैं सेव और आउटपुट में कुछ आपको इस तरह से दिखेगा ग्लोबल कंपोजिट ऑपरेशन प्रॉपर्टी फॉर कैनवास, लाइटर और एक्सॉर। अब इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कैनवास की नीड है, तो यहाँ लिखेंगे कैनवास। इस कैनवास की आईडी सेट होगी तो यहाँ पे आ जाएगा आईडी में चलेगा कैनवास 1। विड्थ में आएगा 600 पिक्सल। हाइट में आएगा 300 पिक्सल। और फिर इसके बाद में स्टाइल के थ्रू हम इस पर एक बॉर्डर अप्लाई करेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं बॉर्डर 5px सॉलिड ब्लैक। ठीक है, इतना करके सेव करना है, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश करना है, तो यहाँ पे आपको एक कैनवास शो होगा जिसमें एक प्रॉपर आप कोई भी शेप ड्रॉ करना चाहो तो वो यहाँ पे ड्रॉ हो सकता है, ऐड हो सकता है। ठीक है, कैनवास रेडी है। कैनवास रेडी होने के बाद में हमें चाहिए स्क्रिप्ट जिससे हम ड्राइंग को स्टार्ट करेंगे। तो स्क्रिप्ट को पहले अपने को कनेक्ट करना पड़ेगा अपने कैनवास से, तो उसके लिए यहाँ पे हम लिखेंगे where c equal document dot get element by id canvas 1। इसको करेंगे यहाँ पे सेव और इसके बाद में लिखेंगे ctx। तो ये दोनों ऐसे वेरिएबल्स हैं जो हम ऑलमोस्ट हर उसमें यूज़ करते हैं, इनफैक्ट ये नीडेड है। यहाँ पे लिखेंगे c डॉट गेट कंटेक्स्ट और यहाँ पे आ जाएगी शेप कौन सी 2D। ये दोनों नीडेड इसलिए क्योंकि इसी के थ्रू आप लोग अपने स्क्रिप्ट को कनेक्ट कर पाओगे। ऑल्दो आप वेरिएबल्स का नेम चेंज कर सकते हो, सी की जगह पे यहाँ पे आप अगर चाहो तो कैनवास लिख सकते हो और यहाँ पे ctx की जगह कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट लिख सकते हो, बट फिर वही सेम वेरिएबल आपको यूज़ करना होगा हर जगह। तो इसलिए शॉर्ट में मैंने लिख के रखा है C, जिससे कि जब भी इसको यूज़ करें तो सिंपल C। बट एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि ये पूरी तरह से केस सेंसिटिव है जावास्क्रिप्ट, तो जो भी यहाँ पे आप लिख रहे हो पूरी कंप्लीट केस सेंसिटिव होना चाहिए। मतलब अगर कुछ स्मॉल में लिखा है तो वो वहाँ भी स्मॉल में ही यूज होना चाहिए। क्लियर? अब यहाँ तक हमने दोनों लाइन लिख दिया। अब हमारा काम है ड्राइंग को बनाना, तो एक कमेंट डाल देते हैं रेक्टेंगल 1। ठीक है, यहाँ पे रेक्टेंगल 1 हम बनाएंगे, तो उसके लिए लिखेंगे ctx डॉट फिल स्टाइल और यहाँ पे आ जाएगा कलर कौन सा, रेड। ठीक है, यहाँ पे रेड कलर आ गया। उसके बाद में हम लिखेंगे ctx डॉट फिल रेक्ट। फिल रेक्ट में क्या आएगा, फिल रेक्ट में वैल्यू आएगी 10, 10, 100, 100। ठीक है, तो ये क्या करेगा, फर्स्ट रेक्टेंगल को ड्रॉ करेगा जो थोड़ा सा स्क्वायर शेप में लग रहा होगा, बट ये एक रेक्टेंगल बनाया अपन ने फिल रेक्ट मेथड से।
उसी तरह से अब हम सेकेंड रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। तो सेकेंड रेक्टेंगल के लिए यहाँ पे कमेंट डाल देते हैं रेक्टेंगल सेकेंड, ctx डॉट फिल स्टाइल। इस बार फिल स्टाइल में कलर जो रहेगा वो रहेगा रेड, ठीक है। इसको सेव किया, फिर हम लिखेंगे ctx डॉट फिल रैक, और इसमें यहाँ पे वैल्यूज डाल देते हैं 50, 50, 100, 100। तो ये दो रेक्टेंगल्स जो है हमारे ऐड हो गए स्क्रीन पे, ठीक है। इसका कलर चेंज करना है, रेड की जगह ब्लू हो जाएगा, ठीक है। इसको सेव किया, रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे हमें दो रेक्टेंगल शो हो रहे हैं, एक रेड कलर में, एक ब्लू कलर में। अब आज की जो प्रॉपर्टी है वो लाइटर प्रॉपर्टी क्या करती है फॉर एग्जांपल इन दोनों शेप्स में से जो पोर्शन ओवरलैप्ड है उसमें उस कलर को ब्लेंड कर देगी, मतलब दोनों के कलर को मिक्स करके वो वाला जो पोर्शन है वो शो होगा हमें। अगर ब्लू और रेड की बात हो रही है तो देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ctx, यहाँ पे लिखेंगे ctx डॉट ग्लोबल कंपोजिट ऑपरेशन इक्वल, और यहाँ पे आ जाएगा लाइटर, ठीक है। इसको करेंगे सेव, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश। यहाँ पे हम देखते हैं इसकी वैल्यू में कुछ इश्यू है क्या। यहाँ पे इसको यहाँ से कट करते हैं, इधर रखेंगे, रिफ्रेश करेंगे, एक बार इसको यहाँ से कट करते हैं क्योंकि दोनों का कलर मिक्स होगा तो इसलिए इसको यहाँ पे ऊपर ही रखते हैं, सेव, रिफ्रेश, और ये रहेगा ctx डॉट ग्लोबल। ओके, एस की वजह से एरर दे रहा है, सेव किया, फिर से रिफ्रेश किया। हाँ, तो अभी आप देखोगे जो रेड शेप है वो और ब्लू शेप, उन दोनों का मिक्स जो ओवरलैपिंग एरिया है वहाँ पे पिंक कलर शो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, क्या ये अब यहाँ से कट करके हम यहाँ लिखते हैं तो क्या पॉसिबल है? सेव किया, रिफ्रेश किया, तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पे वैल्यू सही है। ctx डॉट ग्लोबल, बिल्कुल इस तरह से लिखना है, ctx डॉट ग्लोबल कंपोजिट ऑपरेशन LIGHT लाइटर, ठीक है। इतना लिखोगे तो आपका ये जो शेप है वो शो हो जाएगा। अभी जैसे अगर मैं रेक्टेंगल सेकंड को हटा देता हूँ, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो एक ही कलर हमें दिख रहा है। फिर से इसको पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे सेव करते हैं, तो यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर यहाँ पे हम इसको ब्लू की जगह पे येलो करते हैं तो क्या उसमें भी चेंज होगा? रिफ्रेश किया और यहाँ पे इस चीज़ को पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं, इधर पेस्ट करते हैं, यहाँ पे इसको कर देते हैं ब्लू के केस में हमें लाइटर दिख रहा है। और यहाँ पे अगर हम इसको चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रीन, सेव किया तो ग्रीन में देखो आप लाइट ब्लू कर रहा है ना। तो इस तरह से ये कलर को ब्लेंड करता है। इन शॉर्ट ये करता क्या है, दोनों कलर को ब्लेंड कर देता है। जो भी कलर आप वहाँ पे पुट करोगे उसके बाद वाले को उससे मिक्सअप कर देगा। येलो की केस में ये वाइट कर दिया, ठीक है। तो आई होप ये पूरा पोर्शन आपको क्लियर हुआ होगा जो हमने देखा लाइटर की बेसिस पे। अगर यहाँ पे हम XOR यूज़ करते हैं तो क्या होगा? XOR, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो XOR के केस में इसको वापस रेड कर देते हैं। तो इस केस में क्या हो रहा है, ये सिर्फ उस पोर्शन को शो कर रहा है जो ओवरलैप नहीं कर रहा दोनों में से, ठीक है। कंप्लीट जो स्क्वायर था उसका जो पोर्शन ओवरलैप नहीं कर रहा, सिर्फ उतना पोर्शन ही हमें शो कर रहा है, ठीक है। तो हमने मेनली दो चीज यहाँ पे देखी। एक लाइटर जिसमें क्या होता है, जो भी पोर्शन ओवरलैप हो रहा है उन दोनों के कलर को ब्लेंड कर देता है और फिर शो होता है। दूसरा हमने देखा XOR, उस केस में क्या हो रहा है, जो भी चीज या जो भी पोर्शन ओवरलैप नहीं हो रहा सिर्फ उसी को वहां पे शो करेगा, ठीक है।
तो आई होप ये पूरा प्रोसेस आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम ग्लोबल कंपोजिट ऑपरेशन वैल्यू एक्सॉर और साथ में एक्सॉर ग्लोबल कंपोजिट ऑपरेशन एक्सॉर और लाइटर वैल्यूज़ का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शर्मन।